देखो बच्चों, तो यहाँ एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि अपने को ए और सी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना बच्चों? और ए और बी पॉइंट के बीच में जो है आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो, अपन यहाँ सिंपल वैसे सर्किट डील करेंगे जो सीरीज और कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। देखो, अगर अपन ए और सी पॉइंट देखें तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वही करंट इसमें ही फ्लो हो रहा होगा। तो याद रखना, अगर सेम और वही करंट किसी रजिस्टर से फ्लो हो रहा है तो वो रजिस्टर्स जो होंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। मान लो कि इधर I1 फ्लो हुआ और इधर I2 फ्लो हुआ, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक I1 फ्लो हो रहा होगा, तो ये जो दोनों रजिस्टर होंगे वो सीरीज में होंगे। देखो मैंने यहाँ इसको सीरीज में जोड़ दिया। सिमिलरली जो ये दोनों रजिस्टर्स होंगे वो सीरीज में होंगे। और अपने को आर इक्विवेलेंट सीरीज में निकालने पता है कि अपन सिंपल क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल जोड़ देते हैं बच्चों। तो देखो आर प्लस आर कितना हुआ? 2R। आर प्लस आर कितना हुआ? 2R। याद रखना, अगर अब देखो ये वापस किस कॉम्बिनेशन में हो गया? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि पैरेलल में जो है जो रजिस्टर्स कनेक्टेड है वो पैरेलल में ही है। तो याद रखना, इस केस में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर जो होगा वो सेम होगा बच्चों। देखो, अगर यहाँ 0 वोल्ट मानते हो तो यहाँ V वोल्ट मानते हो, तो V माइनस 0 और V माइनस 0 के बीच में दोनों रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। और हमने बात किया था बच्चों, अगर दो रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं और दोनों इक्वल हैं बच्चों, तो याद रखना कि दो रजिस्टर अगर इक्वल हैं तो सिंपल क्या होता है? R/N होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है? 2R। तो मैं 2R/2 करूंगा तो कितना आ रहा होगा? R। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा बच्चों वो R आ रहा होगा। सिमिलरली अगर ए और बी पॉइंट को अपन देखें बच्चों, तो ए और बी पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, तो R 3R। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ? 3R और ये R और A, B। देखो ए और बी के बीच में तो 3R और R वापस किस में है बच्चों? पैरेलल में। तो अपने को पता है कि इस केस में अगर दो रजिस्टर होते हैं तो कैसे निकालते हैं? 3R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R प्लस R। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3R/4। देखो, अगर ये वाला सर्किट देखें, इसमें सवाल ये है कि ए और बी के बीच में जो है अपने को इस सर्किट को रिड्यूस करना है, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है सी। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में कितना हो जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों? 1 + 2 3 ओम। सिमिलरली यहाँ कितना हो जाएगा? 7 ओम। अब देखो इसको रिड्यूस करें तो ये दोनों सीरीज में है तो ये 7 ओम। सिमिलरली ये वाला भी कितना हो जाएगा? 3 ओम। तो देखो मैंने इस सर्किट को ऐसे जोड़ दिया 3 7 7 3। देखो 3 7 और ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, तो 3 7 7 3। अब यहाँ अपन कैलकुलेट करें बच्चों तो देखो दो रजिस्टर ये जो दोनों जुड़े हुए हैं वो पैरेलल में है, तो 3 × 7 डिवाइडेड बाई 3 + 7 तो कितना हो जाएगा? 21/7। सिमिलरली 3 × 7 डिवाइडेड बाई 3 + 7 तो ये कितना हो जाएगा? 21/10। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 4.2 ओम। कितना आ रहा होगा बच्चों? 4.2 ओम। तो देखो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर सीरीज और पैरेलल देखना है तो कैसे देखना है। तो सीरीज के लिए अपने को पता है कि सीरीज में अगर रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं तो हर एक से फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू सेम होगी, और पैरेलल में अगर जुड़े हैं तो उनके अक्रॉस जो पीडी आएगा वो सेम आएगा। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है बच्चों कि देखो ये ऐसा सवाल है, सिंपल सा सवाल ऐसा है कि दो रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं और ये जो बैटरी जुड़ी हुई है ऐसे जुड़े हुए हैं वो लोग। ये है 20 वोल्ट की बैटरी
ये 3 ओम का रेजिस्टर और ये है 2 ओम का रेजिस्टर। अपने को पता है कि ये जो दोनों रेजिस्टर जुड़े हुए हैं वो सीरीज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, मैं मान लिया कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस मैं V1 मानता हूँ, इसके अक्रॉस V2 मानता हूँ। इसमें सवाल ये पूछा गया है कि ये जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितना है, ठीक है, और V1 की वैल्यू वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम कितना आ रहा होगा और V2 की वैल्यू कितना आ रहा होगा। ये अपने से सवाल छोटा सा पूछ लिया बच्चों। तो देखो, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो देखो, इसके लिए मैंने क्या किया, मैं मान लिया कि सर्किट से आई करंट फ्लो हो रहा हो, तो क्या ये भी आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। तो देखो, मैं बताया हूँ कि अगर रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जिससे अगर जो करंट है उसकी वैल्यू सेम फ्लो हो रही है बच्चों, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसमें होगा, सीरीज में। तो देखो, अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं बच्चों, तो देखो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस 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 RN। तो यहाँ देखो सिंपल दो रेजिस्टर है, तो 3 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 5 ओम विल बी आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया। तो देखो, करंट को कैसे निकालूंगा, करंट इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। देखो, V की वैल्यू कितनी है 20, आर इक्विवेलेंट कितना निकाले हो 5, इससे डिवाइड करो, ये आ रहा होगा 4 एम्पियर। तो इससे 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। अब अपने को पता है कि 4 एम्पियर अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है बच्चों, तो 4 एम्पियर दोनों से फ्लो हो रहा है। और अपने को ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, अगर मेरे को उस रेजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट पता है बच्चों, तो हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल। अगर ओम्स लॉ का यूज करूं तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस, तो इससे फ्लो होने वाली करंट 3 इंटू आई। तो 3 इंटू आई की वैल्यू कितना है बताओ, आई की वैल्यू 4 निकालो, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट ना, 12 वोल्ट। देखो, सिमिलरली अगर V2 निकालते हो तो बताओ कितना आ रहा होगा, 2 इंटू आई। देखो, 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, तो 8 वोल्ट आ रहा होगा। देखो, अपने को पता है एक और बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है सेम होता है, मैंने लिखाया था, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग आता है। तो अपन यहाँ पे पोटेंशियल डिवीजन रूल भी अपना सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज या वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर वोल्टेज डिवीजन रूल देखें बच्चों, तो अपने को पता है कि वोल्टेज जो होता है, ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जो है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अगर मेरे को V1 निकालना है फॉर 2 रेजिस्टर, तो V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू बैटरी। चलो, तो टोटल V की वैल्यू कितना है 20 वोल्ट, R1 की वैल्यू कितना है 3 पे निकालना, तो 3 ऊपर रहेगा, 3 प्लस 2 इंटू टोटल बैटरी कितना है। तो V1 निकालना होगा बच्चों, तो देखो कैसे निकालोगे, 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 20, इससे कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आ रहा हो 12 वोल्ट। इससे भी वही आंसर आ रहा है जो इससे आ रहा है। तो देखो, अपने को अगर सीरीज में वोल्टेज डिवाइड करना है बच्चों, तो अपन डायरेक्ट रेशियो ऑफ आर में करेंगे बच्चों। तो देखो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 20, तो देखो इसको निकालोगे यहाँ से, तो ये भी 8 वोल्ट आ रहा होगा। तो याद रखना, या तो आप डायरेक्ट आई निकाल लो, सर्किट करंट पता है आपको तो ओम्स लॉ यूज करो, P इज इक्वल टू आई इंटू आर, या अपने को अगर सीरीज अरेंजमेंट पता है तो सीरीज में अपने को पता है बच्चों कि मैंने आपको लिखाया था कि अगर कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें क्या होगा कि हर एक एलिमेंट से करंट सेम होता है, लेकिन बच्चों V जो होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट आर। ये बात लिखाया था ना, फॉर डिफरेंट आर, ठीक है। देखो, चलो एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। देखो, अगर सर्किट में आपको दिक्कत आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम दूर होगा। ना कि आप समझ रहे हो कि मैं फॉर्मूला याद कर लूँ, लर्न कर लूँ और सर्किट को सॉल्व कर लूँगा, तो नहीं।
सर्किट को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है बच्चों। क्या होती है? प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट सॉल्व करोगे तो आसान रहेगा ऑब्जर्वेशन करना। देखो सवाल ऐसा है इस बार, देखना छोटा सा सवाल है। यहाँ भी बैटरी में इक्वली ले रहा हूँ, क्लोज सर्किट है। यहाँ 3 ओम है बच्चों, यहाँ पे भी 3 ओम लगाया हूँ और यहाँ जो है 6 ओम लगाया हूँ। ठीक है, देखो इससे मैं बोलता हूँ कि आई करंट फ्लो रहा बैटरी से, तो यहाँ तक आई होगा। मैं इससे बोल रहा हूँ कि I1 फ्लो रहा और इससे I2 फ्लो रहा है। इसके अक्रॉस PD V1 है, इसके अक्रॉस V2 मानता हूँ, इसको 3 V2 V3। तो देखो आपसे जो पूछा गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट I, देन I1, देन I2, देन यू हैव टू कैलकुलेट V1, V2 एंड V3। ये चीजें, इतनी चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। देखो अगर इसका अपन सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन के लिए I इज इक्वल टू जो पहला होगा V बाई आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। तो अपन देखें बच्चों, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसमें पैरेलल में, और इसके साथ जो आएगा ये सीरीज में। तो देखो अगर मैं इसका निकालूं तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 कितना आ रहा होगा? ये 2 आ रहा होगा। कैलकुलेट करो, ये 2 आ रहा होगा और 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5। तो ये अगर इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करें तो ये सर्किट ऐसे बन रहा है, सिंपल सा 20 वोल्ट 3 ओम और 2 ओम यहाँ मिल रहा है। चलो देखो अगर मैं I निकालू बच्चों तो कितना हो जाएगा? ये वापस सीरीज में है तो R इक्वलेंट जो आएगा वो कितना आएगा? 5 ओम। चलो इसको निकालो तो देखो 20/5 कितना आएगा? 4 एम्पियर। ये तो I निकल गया। देखो ये जो I होगा यहाँ तक आया होगा और यहाँ से I का डिवीजन हुआ होगा। अपने को पता है कि पैरेलल में जो डिवीजन होता है वो इनवर्स रेशियो में होता है। कि किसमें होता है बच्चों? इनवर्स रेशियो में। तो अगर मैं I1 निकालूं, I1 जो है इसमें निकाल रहा हूं, तो 6 को ऊपर रखूंगा, 6 प्लस 3 इंटू कितना करंट है बच्चों? 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो 24/9 एम्पियर आ रहा होगा। सिमिलरली अगर I2 निकालते हो बच्चों, अगर I2 निकाल रहे हो तो इस बार 3 ऊपर जाएगा और 6 प्लस 3 इनवर्स रेशियो कर रहा हूँ ना, तो 4, तो यार होगा 12/9 एम्पियर। यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आप V1 V2 कैलकुलेट करते हो तो ये आसानी से निकाल सकते हो। देखो अगर अपन इसको निकालें V1 को, तो देखो अगर V1 निकालते हो तो V1 इज इक्वल टू 3 इंटू I निकाल के रखे हो तो 3 इंटू I की वैल्यू कितनी है? देखो 4, तो यार होगा 12 वोल्ट। देखो अगर यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखते हो तो ये 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस कितना आ गया? 12 वोल्ट। तो बाकी किसके अक्रॉस आया होगा? इसके अक्रॉस 8 वोल्ट आया होगा ना, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट, और दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस सेम हुआ होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो अगर ये थे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है किरचॉफ्स लॉ की। क्या है? किरचॉफ्स लॉ की रेजिस्टिव सर्किट में बच्चों किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करते हैं। देखो अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया था बच्चों। जो पहला लॉ है वो है, उसको बोलते हैं KCL। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या होता है? ये लॉ ये बोलता है कि अलजेब्रिक
सम ऑफ करेंट्स एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। हमेशा क्या होता है? जीरो होता है बच्चों। ये जो लॉ होता है वो होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। इस लॉ के अनुसार एट जंक्शन नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। मतलब किसी भी जंक्शन पे बच्चों जितना इनकमिंग करंट हुआ, मान लो कि ये जंक्शन जे है, इस पे मान लो इधर से करंट आया, इधर से आया और इधर गया, इधर I3, इधर I1 और इधर I2। तो ये लॉ बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना आएगा वो उसको इक्वेट कर देंगे जाने वाले करंट से। तो इनकमिंग करंट कितना है इस जंक्शन पे? कौन कौन सा करंट इनकमिंग है? I1 प्लस I2। जाने वाला करंट कौन सा है? I3 से इक्वेट कर दो। तो दिस इज द लॉ ऑफ KCL। इसका एप्लीकेशन अपन देखेंगे। मेन है इसका एप्लीकेशन इन द सर्किट, कि अपन सर्किट सॉल्व करते वक्त इन लॉ का कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल है। सवाल ऐसा है, देखना, सवाल ऐसा है, छोटा सा सवाल ऐसा है। देखो यहाँ देखें तो अपने को कितना जंक्शन दिख रहा है? 3 जंक्शन अपने को दिख रहा है। कुछ डाटा है बच्चों, देखो यहाँ से 8 एम्पियर आ रहा है, इधर I1 जा रहा है, इधर 3 एम्पियर जा रहा है करंट। कितना जा रहा है बच्चों? यहाँ पे 3 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। आपको बताना है इधर I2 है और यहाँ I3 है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी होगी और I3 की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं। ये छोटा सा सवाल है बच्चों। देखो हमने बताया था कि कोई भी जंक्शन है उस पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो देखो अगर मैं जंक्शन नंबर 1, देखो इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ और इसको 3 बोलता हूँ। अगर जंक्शन 1 पे देखूँ, जंक्शन 1 पे बात करूँ तो कितना करंट आ रहा है? देखो आने वाला करंट 8 प्लस इक्वल टू जाने वाला करंट इससे क्या है? 3 प्लस I1। तो यहाँ से अगर I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो देखो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर आ रहा होगा। ये रहा कि यहाँ से 5 एम्पियर करंट इधर आया। सिमिलरली अगर जंक्शन 2 को पकड़ते हो और यहाँ पे KCL यूज करते हो तो इस जंक्शन पे देखो इधर आने वाला करंट कौन सा है? आने वाला करंट जो है इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो देखो आने वाला करंट कितना है? 2 प्लस, जंक्शन 2 की बात कर रहा हूँ, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू I2। तो I2 की वैल्यू भी 5 एम्पियर ही आ रही होगी। अगर मैं जंक्शन 3 की बात करूं बच्चों तो जंक्शन 3 पे भी अगर KCL यूज करते हैं अपन तो देखो वैल्यू कितनी मिल रही होगी। अगर जंक्शन 2 पे KCL यूज करते हो, देखो अगर जंक्शन 3 पे KCL यूज करते हो तो जंक्शन 3 पे देखो जंक्शन जो 3 है यहाँ पे इधर से I2 की वैल्यू 5 एम्पियर है और यहाँ से भी 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी 5 एम्पियर इधर से। तो ये यहाँ से आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू I3। तो I3 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 10 एम्पियर आ रही होगी बच्चों ना। ये था छोटा सा सवाल बच्चों। चलो एक और सवाल देख लेते हैं बेस्ड ऑन KCL। सवाल इस बार ऐसा है, देखो इस बार ऐसा सवाल है कि बच्चों इधर I1 है, इधर I2 जा रहा है, इधर 8 एम्पियर आ रहा है,
इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 3 एम्पियर जा रहा है बच्चों, यहाँ 5 एम्पियर यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ I3 है, यहाँ I4 है। यू हैव टू कैलकुलेट I1, I2, I3 एंड I4, ये सवाल है। देखो तो अपन उस जंक्शन को पहले पकड़ेंगे जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ अननोन्स है। जैसे अपन जंक्शन इसको पकड़ते हैं 1, ठीक है, ये पकड़े, फिर इसको मैं 2 बोलता हूँ, फिर इसको 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ। तो देखो अगर KCL यूज कर रहे हो फर्स्ट वाले जंक्शन पे, अगर फर्स्ट वाले जंक्शन पे KCL यूज करोगे तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो देखो इस पे इनकमिंग करंट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो 2 प्लस I1 इज इक्वल टू जाने वाला करंट है 3, तो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ रही है। क्या आ रही है? I1 जो है 1 एम्पियर है। ये कितना बच्चों? 1 एम्पियर आ रहा है। तो सिमिलरली अगर J2 पे कैलकुलेट करते हो तो J2 कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ लगाते हैं, तो J2 पे लगाओगे तो इनकमिंग करंट कितना है? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू जाने वाला करंट है 5 प्लस I3। तो I3 की वैल्यू जो होगी वो देखो कितना आ रहा होगा, इसको इधर भेजते हो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। -2 एम्पियर का मतलब हुआ करंट का डायरेक्शन रिवर्स है बच्चों, याद रखना, करंट माइनस में नहीं है बल्कि उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। माइनस साइन का मतलब ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ बच्चों, ठीक है। करंट माइनस का मतलब समझ गए क्या होता है। चलो अपन थर्ड जंक्शन की बात करें, J3 की बात करते हैं बच्चों, तो J3 पे लगाओगे तो देखो यहाँ आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू इनकमिंग करंट कितना है? 8। I1 की वैल्यू निकाल रखे हो 1 प्लस I2 इज इक्वल टू 8, तो सिमिलरली I2 की वैल्यू जो होगी वो 7 एम्पियर आ रही होगी। ये देखो I2 की वैल्यू है 7 एम्पियर और I3 की वैल्यू जो कैलकुलेट किए हो वो -2 एम्पियर है। तो यहाँ अगर 4 पे लगाते हो, J4 जंक्शन 4 पे KCL, तो देखो ये माइनस का मतलब इनकमिंग नहीं है, यहाँ आउटगोइंग है I3, याद रखना। इस माइनस साइन का मतलब मैं रिवर्स कर दिया डायरेक्शन। तो देखो यहाँ ये आ रहा है और इससे जा रहा है, तो I2 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या कोई दिक्कत? चलो देखो I2 7 इज इक्वल टू, देखो I4 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है और I3 की वैल्यू 2 एम्पियर पता है, तो I4 की जो वैल्यू आ रही होगी 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो दिस इज द एप्लीकेशन, स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। देखो सिमिलरली होता क्या है, एक और लॉ होता है जो सेकंड होता है, उसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप में बच्चों अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट शुड बी 0 ऑलवेज। देखो तो अगर अपन सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ की, तो ये है KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि नेट PD across each element in a closed circuit is always 0। देखो दिस लॉ इज, यहाँ लिख लो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किससे बेस्ड होता है? एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों। देखो अगर अपन इसका यूज देखें तो अपन पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। देखो सबसे पहले जो एलिमेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बैटरी। मान लो कि मैं KVL यूज कर रहा हूँ और रास्ते में मेरे को एक बैटरी मिला, तो क्या करेंगे? इसका ये है, तो याद रखना बैटरी की पोलरिटी ऑलरेडी डिफाइन होती है, ठीक है बच्चों, बैटरी की पोलरिटी ऑलरेडी डिफाइन होती है। ये बंदा जो है
केवीएल यूज कर रहा है, ये बंदा केवीएल यूज कर रहा है। अगर ये इधर से इधर घूमता है तो इसको सेकेंड पोलरिटी जो है लिखने आता है, तो ये जो लिखेगा V को माइनस V, क्या लिखेगा? माइनस V। सिमिलरली मान लो यही बंदा इस वे में केवीएल लगा रहा है, जैसे मान लो यही जो बंदा है वो इस वे में केवीएल यूज कर रहा है, ये बंदा इधर से चल के केवीएल यूज कर रहा है, तो ये क्या करेगा? हमेशा सेकेंड पोलरिटी लिखेगा एलिमेंट का, तो ये लिखेगा V इज इक्वल टू प्लस V, क्या लिखेगा? प्लस V। देखो मान लो इस बंदे को दूसरा एलिमेंट रजिस्टर मिलता है, क्या मिल रहा है? मान लो कि रेजिस्टेंस मिलता है, तो याद रखना किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोलरिटी होती है वो करंट डिसाइड करता है, क्योंकि रेजिस्टर जो होता है हमको पता है कि हमेशा डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है, तो याद रखना कि रेजिस्टेंस के जिस सिरे पे करंट इंटर करता है बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो मैं मानता हूँ कि ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो याद रखना करंट जिस सिरे पे इंटर करेगा वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो अगर बंदा यहाँ से केवीएल यूज कर रहा है तो इसके अक्रॉस मेरे को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होता है? I/R। तो देखो अगर बंदा इधर से कर रहा है तो इसको सेकेंड पोलरिटी का साइन लिखना है, तो ये बंदा V इज इक्वल टू माइनस VR लिखेगा, इज इक्वल टू माइनस I/R लिखेगा बच्चों। यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली मान लो ये बंदा करंट डिसाइड कर लेगा पोलरिटी, करंट इधर तो ये प्लस और ये माइनस, ये VR और ये R। मान लो कि बंदा इधर से लगा रहा है केवीएल, तो इसको सेकेंड पोलरिटी लिखना है, तो प्लस साइन लिखेगा, V इज इक्वल टू प्लस का VR इज इक्वल टू प्लस I/R। हम रेजिस्टिव सर्किट डील कर रहे हैं, तो कैपेसिटर लाइक थिंग पे अपन बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस साइन का कन्वेंशन केसीएल में कैसे यूज करते हैं, तो आप वो देख सकते हो। देखो अगर अपन एक छोटा सा सवाल देखें और आपसे मैं बोलूं कि राइट द इक्वेशन फॉर दिस, राइट केवीएल इक्वेशन, आपको लिखना है इक्वेशन। देखो मान लो कि सर्किट ऐसा है, सर्किट ऐसा बच्चों, ये छोटा सा सर्किट है, आपको मैंने बोला कि केवीएल यूज करो, सबकी वैल्यू पता है, 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 वोल्ट। याद को दिक्कत? याद हो। देखो यहाँ अपन देखें तो 2 लूप बन रहा है, एक लूप ये है और दूसरा लूप ये है। मैं मान लेता हूँ कि इस लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? I1 फ्लो। तो ये मान लो यहाँ तक I1 आया, मैं बोला कि इधर I2 चला गया, मेरा एजम्पशन है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं KCL यूज करूँ, अभी जो अपन यूज किए थे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इधर जो होगा वो होगा I1 माइनस I2। तो एक बार अगर अपने को करंट पता है तो हम रेजिस्टर की पोलरिटी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब अपने को मान लो लूप वन में केवीएल लगाना है। क्या करना है? लूप 1 में केवीएल लगाना है। तो लूप 1 में केवीएल मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ये बंदा यहाँ से चल रहा है ऐसे, यहाँ से, तो ये यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे घूम के वापस कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। चलो इसको मिलेगा बैटरी की ये दूसरी पोलरिटी लिखेगा, प्लस का 5 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ आएगा तो ये लिखेगा माइनस का 2 इंटू I1। सिमिलरली ये यहाँ से आया फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ जैसे ही पहुँचेगा तो इसको लिखेगा, ठीक है। तो माइनस का 10 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पहुँचेगा तो इसको लिखेगा, सेकेंड पोलरिटी लिखेगा, माइनस 2 इंटू, इससे जाने वाला करंट कितना है? I1 माइनस I2। यहाँ से वापस यहाँ जाएगा तो पोटेंशियल क्या करेगा? 0 कर देगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो
तो बच्चों जो वैल्यू आपको मिल रही होगी थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो -4i1 + 2i2 -5 = 0 ये वैल्यू मिलेगा। देखो सिमिलरली अगर लूप 2 में केवीएल यूज कर रहा है तो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस उसको पोटेंशियल डिफरेंस लिखने आता है। मैं बोलता हूँ कि बंदा यहाँ से चल रहा है, ये बंदा ऐसे चलता है, तो ऐसे चलेगा तो -2 वोल्ट लिखेगा, फिर क्या लिखेगा -3 × I2, फिर लिखेगा +2i1 - I2, फिर क्या लिखेगा प्लस का 10 वोल्ट = 0 ऐसे लिखा होगा बच्चों। अगर इसका वो सॉल्यूशन निकालता है तो 2i1 - 5i2 + 8 = 0 मिला होगा उसको। इसको फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो एक छोटा सवाल है, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सवाल बच्चों ऐसा है, मैं इसका डाटा दे रहा हूँ। देखो सवाल का जो सर्किट है वो देखना कैसा है। एक यहाँ रजिस्टर है, ठीक है, एक बार सवाल में देख लो, ये ऐसा है, फिर ये कि यहाँ बैटरी लगी हुई है ऐसे, फिर एक ऐसा है रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट A है बच्चों, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है, यहाँ इससे करंट जो आ रहा है वो 2 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ वोल्टेज है 6 वोल्ट। सिमिलरली देखो यहाँ है 4, यहाँ पे क्या है बच्चों 4 ओम है, और यहाँ लगा हुआ है 4 वोल्ट की बैटरी, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर। सिमिलरली मान लो एक ऐसा सर्किट लगा हुआ है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे E है, और यहाँ मैं मान लेता हूँ बच्चों 4 ओम का रेजिस्टर, और ये जो बैटरी है ये 5 वोल्ट है, यहाँ 2 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है ना, 2 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन ले लेते हैं 2 ओम। आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि आप मेरे को बताओ, इससे भी करंट पता है बच्चों ना, इससे बच्चा है 4 एम्पियर, आपको बताना है VAF कितना आ रहा हुआ। उसके बाद आपको बताना है कि VAB कितना आ रहा हुआ। उसके बाद बताना है कि VAE कितना आ रहा हुआ। उसके बाद आपको बताना है VBE कितना आ रहा हुआ। सिंपल केवीएल यूज करना है। देखो सवाल एकदम सिंपल है, बस आपको क्या करना है कि हर एक के क्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो देखो अगर इसका आप सॉल्यूशन करते हो तो सॉल्यूशन करोगे तो देखो क्या मिलेगा। अगर इसका सॉल्यूशन करते हो आपको VAF निकालना है ना, जो पहला सवाल है वो है VAF, तो ये हो जाएगा VA - VF। इसको निकालोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवीएल लगाओ। जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवीएल लगाओगे तो देखो यहाँ VA करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस का 2 × करंट है 2। सिमिलरली यहाँ -6 वोल्ट, सिमिलरली यहाँ लिखूंगा ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का 4 × 4 = कहाँ पहुँच गया VF। तो देखो VA - VF की जो वैल्यू आ रही होगी वो देखो कितना आ रहा होगा, 4 + 6 + 16 कितना आ रहा होगा 26 ना, 26 वोल्ट आ रहा होगा VA - VF। सिमिलरली आप KVL यूज कर सकते हो फॉर VAB।
वी ए बी इज इक्वल टू होता है वी ए माइनस वी बी। चलो अगर वी ए निकालते हो, ए से बी तक जाना है ना, ठीक है बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सिमिलरली ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। देखो अगर ए से बी तक आप जाते हो, बंदा यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगाएगा, ठीक है। तो देखो मैं वी ए लिखा, ए से चालू किया, माइनस का 2 इंटू कितना करंट फ्लो हो रहा है 2, सिमिलरली -6, फिर यहाँ जाऊँगा तो माइनस का 4 इंटू 1, माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का माइनस का कितना लिखूंगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वी बी। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करोगे तो वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू आ रही होगी, इसको चेक कर लेना, ये जो आ रहा होगा, ये आ रहा होगा प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है कितना 6 है, ये 4 है। देखो यहाँ वी बी 2 to 4 -6 -4 to 1 माइनस का 4 ना, क्या माइनस है ना। तो देखो इसको मैंने लिखा प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस का 4, ये आ रहा होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 10, ये 14, ये 14 18 22, 22 में से 5 घटा दो, कितना आ रहा होगा 17 एम्पियर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस केवीएल अपने को यूज करना है। तो फर्दर तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे अगर वी ए ई निकालना है तो आप यहाँ से लगा करके यहाँ तक केवीएल लगाओगे, ठीक है। देखो सिमिलरली 4 एम्पियर से जाने वाला करंट मैं आपको दे दे रहा हूँ, ऐसा है ना 3 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली वी बी निकाल सकते हो, वी बी के लिए यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगाना पड़ेगा। तो मेरा मोटो था बच्चों की केवीएल यूज कराना सिखाऊं, क्या कराना, केवीएल यूज कराना सिखाना था। तो सिंपल अपन केवीएल यूज कर सकते हैं। पोलरिटी कैसे यूज करना है, जो बंदा यूज कर रहा है वो केवीएल को कैसे यूज कर रहा होगा। देखो अब अपन जो अगला छोटा सा टॉपिक है वो है नोडल एनालिसिस। क्या है, नोडल एनालिसिस, वो है नोडल एनालिसिस की अपन नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं। याद रखना बच्चों कि नोडल एनालिसिस करते वक्त अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है टैग करना पड़ता है। एक सिंपल सा सवाल से देखते हैं, आपको पूछा ये गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी टर्मिनल। ए बी टर्मिनल में आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों कि यहाँ एक बैटरी है, एक यहाँ बैटरी है, यहाँ एक रजिस्टर लगा के रखे हैं। सिमिलरली यहाँ एक रजिस्टर लगा के रखे हैं, यहाँ 1 ओम का, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है बच्चों। सिमिलरली यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 2 ओम है। क्या बच्चों, यहाँ 2 ओम का रजिस्टर है। आपको बताना क्या है, यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ एक पॉइंट है बी, इसके क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा। देखो नोडल एनालिसिस करते वक्त अपन क्या करते हैं, किसी एक नोड को एक 0 वोल्ट कर देते हैं, तो ये 0 वोल्ट है, और एक वायर का एक पोटेंशियल होता है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट आ गया बच्चों, यहाँ भी 0 वोल्ट आ गया और यहाँ भी 0 वोल्ट आ गया होगा। मैं यहाँ वाला जो जंक्शन है इसको VA इज इक्वल टू V बोलता हूँ। यहाँ जो पोटेंशियल है V है, तो एक वायर का एक पोटेंशियल, तो यहाँ भी V आ गया होगा, यहाँ भी V आ गया होगा और यहाँ भी V आ गया होगा। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ बच्चों, तो यहाँ पे ड्रॉप आ रहा होगा, तो यहाँ V-5 आ गया होगा।
सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ड्रॉप आ गया होगा, तो V माइनस 10 लिख दूंगा। देखो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से करंट जो है बाहर जा रहा है, I1, I2 और I3, यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, तो यहाँ वाला जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ से I3 जा रहा होगा, यहाँ से I2 जा रहा होगा और यहाँ से I1 जा रहा होगा। तो देखो अगर अपन KCL यूज करें यहाँ, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट तो जीरो है बच्चों, तो इनकमिंग करंट जीरो है, तो अपन लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। देखो I1 को लिखोगे तो I1 को कैसे लिखोगे, देखो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया होगा, तो I1 लिखोगे तो V माइनस 10 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली प्लस इससे I2 फ्लो रहा है, तो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ वाला पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो मैं इसको निकालूँ तो V माइनस 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 ओम, प्लस यहाँ निकालोगे तो V माइनस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करते हो तो देखो V माइनस 10 प्लस 2V माइनस 10 प्लस 2V माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो V 3V और ये 5V माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू आ रही होगी 8 वोल्ट। कितना आ रहा होगा बच्चों, V की वैल्यू 8 वोल्ट आ रहा होगा। तो जो ड्रॉप आ रहा होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा जंक्शन के अबाउट, वो आ रहा होगा V माइनस 0 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 8 वोल्ट के बराबर। देखो अगर एक और सवाल देखें तो सवाल एक इस बार ऐसा है, अगर नोडल एनालिसिस में एक और सवाल लेते हैं बच्चों, तो सवाल देखना, सवाल ऐसा है, देखो सवाल ऐसा है, ये छोटा सा सवाल है बच्चों, ये सब छोटा छोटा सवाल है, आसानी से सॉल्व कर लोगे इसको। मेरा मोटो है कि इसको यूज कैसे करते हैं बच्चों, इसको सिखाना। देखो यहाँ A है और यहाँ B है, सबकी वैल्यू गिवन है 5 वोल्ट, 2 ओम, 10 वोल्ट। यहाँ जो बच्चों को पता है 10 वोल्ट, 2 ओम, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ जो वैल्यू बच्चों वो 10 वोल्ट, 4 ओम और 20 वोल्ट। आपको बताना क्या है कि V की वैल्यू कितनी होगी। अपन बच्चों इस यहाँ यूज करेंगे नोडल, तो नोडल में क्या करूँगा, मैं यहाँ वाला अर्थिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट। इससे आगे अपन जाएंगे तो याद रखना ड्रॉप लिखना पड़ेगा, इससे आगे नहीं, एक वायर का एक पोटेंशियल, यहाँ भी मानता हूँ। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ I2 फ्लो हो रहा है और यहाँ I3 फ्लो हो रहा है। तो इस जंक्शन पे अगर मैं KCL यूज करूँ बच्चों, तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। अगर I1 की वैल्यू निकालो तो V माइनस, देखो V माइनस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 लिखूंगा। सिमिलरली अगर I2 लिखूँ, देखो तो I2 लिखूंगा तो V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा। सिमिलरली अगर V इसको लिखूँ तो V माइनस 5 माइनस का माइनस 10, ठीक है, डिवाइड बाई 2। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू जो होगी वो मिल रही होगी 12 वोल्ट। कितना मिल रहा होगा, 12 वोल्ट।
तो अगर आप I1 निकालना चाहते हो तो देखो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो ये था अपना I1, यहाँ V की वैल्यू अपने को पता है कि यहाँ 12 वोल्ट आ गया है, तो V की वैल्यू 12 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल बी द I1 की वैल्यू 12 माइनस 30 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू जो I1 होगा वो मिल रहा होगा अपने को -18/4 एम्पियर। सिमिलरली बच्चों I2 निकाला है तो देखो 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 12 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना मिल रहा होगा -8/2 इज इक्वल टू -4 एम्पियर। सिमिलरली अगर I3 निकालोगे तो I3 को निकालते वक्त 12 प्लस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा होगा बच्चों, ये देखो 17/2 इज इक्वल टू इतना आ रहा होगा। तो ये होगा हर एक जंक्शन से पास होने वाला करंट की वैल्यू। देखो अगर अपन एक और सवाल देखें बच्चों, तो सवाल ऐसा है, इसका मैं सॉल्यूशन आंसर दे दूंगा। सवाल ऐसा है, सवाल लिख लेते हैं। सवाल ऐसा है, ये 2 ओम है, ये 5 वोल्ट है बच्चों, 5 वोल्ट है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, यहाँ 2 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ देखें तो यहाँ भी एक रजिस्टर लगा हुआ है और बैटरी की पोलैरिटी ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये ना 20 नहीं है बच्चों, ये 2 ओम है। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ 2 ओम है, एक यहाँ 1 ओम है, यहाँ 20 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ 3 ओम है। सवाल ऐसा है, आपको बताना है कि हर एक ब्रांच से करंट कितना होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ I2 और यहाँ I3। आपको बताना है कि I1 बराबर I1 I2 I3 की वैल्यू कितनी आ रही होगी। सवाल ये है ना, I1 I2 और I3 की वैल्यू कितनी आ रही होगी। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा होगा, मैं इसको लिख रहा हूँ, जो I1 की वैल्यू होगी वो -5/4 आ रही होगी और जो I2 की वैल्यू होगी बच्चों वो 5 एम्पियर आ रही होगी और जो I3 की वैल्यू होगी बच्चों वो -3.75 एम्पियर आ रहा होगा। देखो एक और सवाल देखते हैं। सवाल इस बार ऐसा है, ये छोटा सवाल है बच्चों, कि आपको बताना है कि करंट इन ईच ब्रांच कितना फ्लो हो रहा होगा। सवाल ऐसा है, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ बैटरी लगी हुई है, फिर वहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है बच्चों और एक यहाँ बैटरी लगी हुई है। ये जो है ये 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ 8 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, 4 ओम, 2 ओम और 10 वोल्ट। आपको बताना है कि I1, I2 और I3 की वैल्यू कितनी रही होगी। देखो इसको अपन सॉल्व करें तो किसी एक पॉइंट को 0 से टैग करते हैं, 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाएगा,
यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ भी 0। जैसे यहाँ 0 वोल्ट आएगा बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 वोल्ट। 16 वोल्ट आया तो यहाँ 16 वोल्ट आ गया। 16 वोल्ट, तो अगर ये 16 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा, ये 16 माइनस 10 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ 6 वोल्ट आ गया। तो इसी से तो करंट फ्लो हो रहा है I1। तो अगर अपन I1 को कैलकुलेट करें तो देखो I1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। सिंपल। सिमिलरली देखो, अगर यहाँ 16 वोल्ट है तो यहाँ ड्रॉप आ जाएगा 8 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो 8 माइनस 0, और यही तो I2 है, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सिमिलरली अगर I3 को कैलकुलेट करें तो यहाँ I3, यहाँ KCL लगा दो। देखो अगर यहाँ KCL लगाओगे तो सिंपल I3 निकाल सकते हो। तो I3 की जो वैल्यू होगी, देखो यहाँ से कितना आ रहा है, सिंपल लगा दो, यहाँ पे ये आ रहा है कितना 3 एम्पियर ना, यहाँ 3 एम्पियर, और यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे KCL लगाते हैं, ठीक है, यहाँ KCL लगाते हैं, और यहाँ से कितना आ रहा है I3 आ रहा है। तो यहाँ KCL लगाओगे तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आउटगोइंग करंट तो यहाँ कोई नहीं है, तो I3 प्लस ऊपर से कितना आ रहा है 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखोगे तो I3 की वैल्यू -5 एम्पियर आ रही होगी। देखो ये था नोडल एनालिसिस। इसमें अपन छोटे छोटे सवाल देखे। सवाल जो है वो तब सॉल्व होंगे बच्चों जब अपने को अच्छे से जो होगा प्रैक्टिस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही कंसेप्ट जो है क्लियर होगा और आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे और सर्किट के एनालिसिस कर पाओगे। देखो अपन जा रहे हैं एक छोटा सा कंसेप्ट की बात करने, वो है कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट कि शॉर्ट सर्किट होता क्या बच्चों। जैसे मान लो अपने को पता है कि एक अगर आइडियल वायर है, अगर एक आइडियल वायर है तो जितना पोटेंशियल बच्चों एक छोर पे होगा उतना ही पोटेंशियल दूसरे छोर पे होगा। याद रखना, आइडियल वायर का हर एक पॉइंट जो है इक्वल पोटेंशियल होता है। मतलब अगर यहाँ पे V बोले तो यहाँ भी V ही होगा। तो देखो अगर एक आइडियल वायर कर लें तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, इससे करंट मान लो I है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। तो इससे करंट जो होगा वो जितना होगा ये फ्लो हो जाएगा। मतलब जो करंट की वैल्यू होगी, और ये जो है नेग्लिजिबल होता है 0, तो 0/0 इज इक्वल टू एनीथिंग इन फिजिक्स। क्या होता है एनीथिंग इन फिजिक्स, एनीथिंग इन फिजिक्स। तो I की वैल्यू जो होगी वो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। देखो अगर अपन यहाँ देखें तो याद रखना कि अगर एक सर्किट देखते हैं, जैसे मान लो कि एक रेजिस्टर है, हमने इसको एक आइडियल वायर से कनेक्ट कर दिया। क्या किया, आइडियल वायर। अगर वो जो करंट इधर से आएगा, जैसे इधर से करंट आएगा, पूरा करंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर से, क्योंकि यहाँ जो आइडियल वायर है ये ऐसे फ्लो हो जाएगा। इससे करंट कितना आया, I थ्रू द R इज इक्वल टू 0। तो अपन इस केस में इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। तो याद रखना कि अगर शॉर्ट सर्किट है रेजिस्टेंस, तो उस रेजिस्टेंस को अपन हटा देंगे, क्योंकि अपने को पता है कि आइडियल वायर का रेजिस्टेंस जो अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो कोई भी करंट जो होगा वो कम हिंड्रेंस वाले पाथ को लेगा। तो याद रखना यहाँ से करंट आएगा तो इस R के थ्रू नहीं जाएगा, ये आइडियल वायर से निकल जाएगा। दिस वायर इज आइडियल वन, ठीक है, ये आइडियल वायर है ना बच्चों। देखो तो याद रखना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो कि इफ ए रेजिस्टेंस इज शॉर्ट सर्किटेड, if a resistance is short circuited
then it is ineffective and we can simply remove it। हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा सवाल देखते हैं। ये सवाल जब करेंगे अपन तो आसानी से शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सवाल ऐसा है कि बच्चों देखो यहाँ पे मैंने एक 20 वोल्ट की बैटरी लगाया और यहाँ एक रजिस्टर है और एक यहाँ रजिस्टर है और यहाँ आइडियल वायर से कनेक्टेड है। सिमिलरली एक यहाँ रजिस्टर है, एक यहाँ रजिस्टर है, ये आइडियल वायर से कनेक्टेड है, सो ऑन। ऐसा सर्किट चलते जा रहा है। ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है बच्चों, 5 ओम है, 5 ओम, 5 ओम और 20 वोल्ट की बैटरी। आपको बताना है कि बैटरी के थ्रू होकर के जाने वाला करंट की वैल्यू कितनी आएगा। देखो मानते हैं कि ये करंट यहाँ आया, यहाँ आया, तो जैसे ये करंट यहाँ आएगा तो इसको दो पाथ मिल रहा है, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। तो याद रखना करंट जो है वो हमेशा जो है कम रेजिस्टिव पाथ को लेगा। और ये आइडियल वायर है, क्या है ये आइडियल वायर है, तो पूरा का पूरा करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से जो होगा करंट जीरो जाएगा। सिमिलरली यहाँ आएगा तो पूरा करंट इधर चला जाएगा और इधर करंट जीरो। तो अपन देखें तो इस साइड कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, सब शॉर्ट है, इसको अपन हटा सकते हैं। अगर इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके देखें बच्चों, छोटा सा अगर सर्किट बनाए तो ये सर्किट इतना बचा, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 20 वोल्ट और इससे करंट जा रहा है आई। अब इस करंट की वैल्यू तो निकाल सकते हैं V बाई आर इक्वलेंट, बी है 20 और दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो जोड़ दिया, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। इस साइड जो है सब शॉर्ट सर्किट है। याद रखना शॉर्ट सर्किट का मतलब अपन उस साइड का जो है रेजिस्टेंस हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। देखो और एक दो सवाल देखें तो सवाल ऐसा है कि मैंने सवाल ऐसा लिया, एक यहाँ रजिस्टर, एक यहाँ रजिस्टर, सॉरी एक यहाँ रजिस्टर, एक यहाँ रजिस्टर, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये सब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है। मैंने क्या किया, एक आइडियल वायर यहाँ कनेक्ट किया, कोई दिक्कत, फिर यहाँ से उठाया और एक आइडियल वायर यहाँ कनेक्ट किया। आपको बताना है आर ए बी की वैल्यू कितनी आएगी कि रेजिस्टेंस अक्रॉस एक। देखो एक वायर का एक पोटेंशियल, ये V, तो यहाँ से यहाँ तक का ये भी V और फिर वायर मिला ऐसे ऐसे यहाँ भी V। तो देखो अगर मैं यहाँ तक सर्किट ऑब्जर्व करूँ तो ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है। तो याद रखना शॉर्ट सर्किट में जो एलिमेंट होता है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होता है। तो याद रखना अगर शॉर्ट सर्किट है तो एलिमेंट का पीडी जो है वो जीरो है, एलिमेंट के अक्रॉस अगर पीडी जीरो है तो वो शॉर्ट सर्किट एलिमेंट है। शॉर्ट सर्किट एलिमेंट को है तो अपन उसको रिमूव कर देंगे, रिमूव्ड। तो जैसे ही रिमूव करोगे तो ये पार्ट रिमूव, ये पार्ट रिमूव, ये पार्ट रिमूव, तो यहाँ से कनेक्टिंग वायर जुड़ा हुआ है तो ये सर्किट सिंपल ऐसा बन जाएगा। देखो ठीक है, तो इसके अक्रॉस एक ही रेजिस्टर जुड़ा हुआ है तो आर ए बी की वैल्यू जो होगी वो आर के बराबर आ रही होगी। देखो एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। सवाल ऐसा है
कि देखना इस बार जो सवाल है वो ऐसा बच्चों, ये है 20 वोल्ट, यहाँ है 10 ओम, यहाँ है 10 ओम और यहाँ भी है 10 ओम। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक आइडियल वायर जोड़ दिया। क्या कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आइडियल वायर से कनेक्शन कर दिया। ये है आइडियल वायर। आपको बताना है कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी आएगी। देखो अगर इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ अगर पोटेंशियल V मानो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक V आएगा। तो ये जो एलिमेंट है ये सेम PD के बीच में जुड़े हुए हैं, तो सेम PD के बीच में है तो ये शॉर्ट सर्किट है। क्या है, शॉर्ट सर्किट एलिमेंट है, इसको अपन हटा सकते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ करंट आएगा तो ये ऊपर से फ्लो हो जाएगा, ये वायर के थ्रू फ्लो हो गया। तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे तो सर्किट सिंपल ऐसा बन रहा है, ये 20 वोल्ट और ये 10 ओम रेजिस्टर, इससे जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 20/10 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो व्हाट विल द वैल्यू इन दिस केस। तो अगर याद रखना एक आइडियल वायर से सर्किट कनेक्टेड है तो वो एलिमेंट जो होगा बच्चों वो सेम PD के बीच में आ रहा होगा। चलो एक और छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, पोटेंशियल टैगिंग मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल टैगिंग मेथड या पॉइंट पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल। देखो इसमें होगा क्या कि जो भी आइडियल वायर होंगे all the points on ideal wire are इक्विपोटेंशियल। क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत कि आइडियल एक वायर है, तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं बच्चों कि अगर एक आइडियल वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो कि दिस इज द आइडियल वन, ये एक आइडियल वायर है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है। दिस इज द आइडियल वायर, आइडियल वायर है। तो आइडियल वायर है तो इसको मैं V बोलूँ तो इसकी वैल्यू V है, तो यहाँ डेल्टा V की वैल्यू कितना है, 0। अगर आइडियल वायर से कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है तो वो क्या होगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे एक सवाल देखते हैं, सवाल ऐसा है, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर, एक पॉइंट यहाँ है A, यहाँ पॉइंट है B। देखो ये आइडियल वायर से ऐसे कनेक्टेड है बच्चों, ऐसे कनेक्टेड है। आपको बताना है सबका रेजिस्टेंस R है, RAB कितना आ रहा होगा, A और B के बीच में क्या आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा। देखो अगर इसको 1 पॉइंट बोलूँ और इसको 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ और इसको 4 बोलूँ, तो देखो पॉइंट पोटेंशियल, अगर मैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल टैग कर दूँ, जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V मान लेता हूँ, तो ये एक वायर का एक पोटेंशियल, तो यहाँ भी V आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं मान लेता हूँ 0 वोल्ट, तो यहाँ 0 वोल्ट मानूंगा तो यहाँ भी 0 वोल्ट। तो देखो अगर इसको देखते हो तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं कि जो पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है, एक पोटेंशियल पे है, उसको एक बना दो। जैसे अगर A को देखूं, A के साथ 1 के साथ कौन कौन सा जुड़ा हो, A 1 और 3, तो A 1 और 3 ये जुड़ा हुआ है। सिमिलरली अपन देखें तो 0 वोल्ट के साथ 2 जुड़ा हुआ है, देखो B जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है और 4 जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट्स हैं।
अगर देखें तो ये देखो V1 और 2 के बीच में R जुड़ा हुआ है, 1 और 2 के बीच में R को मैंने जोड़ दिया। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में R जुड़ा हुआ है, चलो 2 और 3 के बीच में R जोड़ दिया। ये पॉइंट्स है वो। चलो अब अपन ये वाला R देखें तो 3 और 4 के बीच में जुड़ा हुआ है, चलो 3 और 4 के बीच में भी ये R जोड़ दिया। तो यहाँ देखें तो ये R और R ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो जो RAB आएगा बच्चों यहाँ वो R/3 आएगा। मैं बताया था कि अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो जो है पैरेलल में उनका अरेंजमेंट R/n आता है। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अपन एक छोटा सा सवाल लेते हैं, और सवाल ऐसा है, देखना सवाल छोटा सा है। सवाल ऐसा है कि आपको क्या करना है, RAB निकालना है। क्या निकालना है, RAB की वैल्यू कितनी आ रही होगी। RAB की वैल्यू कितनी आ रही होगी। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है बच्चों। सिमिलरली एक यहाँ रजिस्टर है, सिमिलरली एक यहाँ रजिस्टर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। देखो ये 4 है, 4 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 8 ओम, यहाँ 6 ओम, ऐसा है ना। देखो यहाँ A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है। देखो मैं इस वाले नोड को 1 बोलता हूँ और इसको 2 और इसको 3 बोलता हूँ ना, 1 2 और 3 बोल रहा हूँ। तो अगर देखें अपन ये जो है 2 के साथ जुड़ा हुआ है, सिमिलरली यहाँ 3 पॉइंट होगा और यहाँ देखो एज 1 जो है B के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर अपन इसको देखें, देखो पहले इसको देखो, ये वाला जो रजिस्टर है बच्चों ये 2 और 3 के बीच में जुड़ा हुआ है 8, 2 और 3 के बीच में 8 जुड़ा हुआ है, 8 जोड़ दिया। सिमिलरली अगर इसको देखोगे तो ये भी 2 और 3 के बीच में जुड़ा हुआ है, 2 ओम, इसको भी जोड़ दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इनको देखूं तो ये देखो 3 और 1 के बीच में जुड़ा हुआ है, 6 और कौन 4, ठीक है। और ये देखो ये जो है ये 2 और 1 के बीच में जुड़े हुए हैं, 2 और 1 के बीच में यहाँ एक 4 जुड़ा हुआ है और ऊपर भी एक 4 जुड़ा हुआ है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो ये 16/10 आ रहा होगा और ये भी पैरेलल में जुड़ा है तो 24/10 आ रहा है। इनको अगर वापस में क्या हो जाएंगे, ये वापस में क्या हो जाएंगे ये सीरीज में, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको देखो सिंपल ऐसे मिल रहा होगा सर्किट। ये बी पॉइंट था और ये पॉइंट था, यहाँ 4 था ऊपर, यहाँ 4 ओम था, यहाँ भी 4। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये भी 4 ओम ही आ रहा होगा। तो देखो अगर RAB निकालोगे तो 4 जो है पैरेलल में है तो 4/3 R/n इतना ओम आंसर मिल रहा होगा। तो देखो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को एक जगह नत्थी कर दे रहे हैं, मतलब ला करके मर्ज कर दे रहे हैं ना। देखो एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल इस बार ऐसा है बच्चों, देखना सवाल ऐसा है, सवाल ऐसा है, देखो सवाल ऐसा है
यहाँ 6 ओम है और एक यहाँ है 2 ओम बच्चों, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और 3 ओम 4 ओम बच्चों, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। इससे फ्लो होने वाला करंट आपसे पूछा गया। देखो अगर देखें तो एक वायर का एक पोटेंशियल, अगर यहाँ ए है तो यहाँ तक भी ए ही होगा, ए भी ए रहा ना, इसको मैं सी बोल देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सी। तो देखो अगर अपन देखें तो ए सी के बीच में 2 रेजिस्टर जुड़े हुए हैं। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो देखो क्या मिल रहा होगा। चलो यहाँ मैं बोलता हूँ ए और यहाँ लिख देता हूँ सी और यहाँ लिख देता हूँ बी। ए और बी से एक बैटरी कनेक्टेड है जो कि 12 वोल्ट की है। यहाँ को दिक्कत है? देखो ए और सी के बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टर है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए और सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टर। सिमिलरली ए और सी के बीच में 3 ओम का रेजिस्टर, मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, 3 ओम का रेजिस्टर। देखो ए और बी के बीच में, देखो ए और सी के बीच में लिख दिया, और बी और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टर, और ए और बी के बीच में 4 ओम का। तो यहाँ से मैं ए और बी 4 ओम लिख दे रहा हूँ। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो अपने को मिल रहा होगा, देखो 6 × 3 / 6 + 3 = 2 ओम। इस सर्किट को फर्दर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये देखो ये ऐसे बन रहा होगा। ये 12 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और ये कितना होगा बच्चों? 4 ओम। ये देखो ये वापस किसमें हो जाएगा? सीरीज में, तो ये 4 ओम। अब जो सर्किट सिंप्लीफाई होके बनेगा वो सिंपल इतना बचेगा, इससे आई करंट 12 वोल्ट बैटरी, और ये 4 और 4 का कॉम्बिनेशन 2 ओम बचेगा। यहाँ 2 ओम आ रहा होगा ना रेजिस्टेंस, R/N, तो 4/2, तो 2 आ रहा होगा। इससे जो करंट निकल रहा होगा वो मिलेगा 12/2 = 6 एम्पियर। तो दिस इज द आंसर।